आ जाओ यार, आ नहीं, ऐसे होंगे अचानक। अरे अरे नहीं आओ, अचानक से आओगे? हाँ। आ जाओ यार, अचानक से होंगे ना, चलो ठीक है, अचानक से। अचानक से बीच में आ जाओ। चलो ठीक है, जैसा यस यस वी आर लाइव आई गेस। यस यस अच्छा भाई, सबसे पहले तो हमारे सभी माय डियर बच्चों को हैप्पी क्या कर क्या था? Yes. एक बार और हो जाए, एक बार और हो जाए मैम। Happy Happy Holi. everyone. हैप्पी होली यार, सभी को हैप्पी होली, सभी के परिवार वालों को हैप्पी होली, परिवार के परिवार वालों को हैप्पी होली, और आपकी होने वाली पुश्तों को भी हैप्पी। सबको हैप्पी होली, जो चले गए हैं उनको भी हैप्पी होली, जो किसी और की होली उसे भी हैप्पी होली, ठीक है। जो किसी और की होली उसे भी हैप्पी होली। अरे हाँ, हाँ, ठीक सबको है happy Holi. मैम। बायोलॉजी की मैराथन कह रहे हैं, कब कराओगे? जो शुरू हो रही है 16th of March से। पर बायोलॉजी का पेपर तो हो गया है सर 25th March को है। ये लोग तो यार। हैप्पी होली सभी को यार। हैप्पी होली, हैप्पी होली। हैप्पी होली। ठीक है, परिश्रम शुरू करिए, इसीलिए आए हैं। हाँ, ठीक है, शुरू करने तो नहीं आए, पर ये बताने हैं कि परिश्रम कब से शुरू हो रहा है। ये पता क्या हमें कब से शुरू हो रहा है? नहीं सर पता? आप बता दीजिए तो सर, बताने क्या है हम फिर? क्योंकि आपने ठंडाई पिया तो आप डेट अनाउंस कर। आज ऋतिक सर ठंडाई पी के आए हैं, अनुराग सर ने ज्यादा पिए थोड़ी, भीगे चुनर वाली। और मैं वो हूँ जिन्होंने घोट के दिया है इनको ठंडाई। असल में देखो, पी तो सबने है ठंडाई। ठीक है चलो चलो, लेकिन शुरू करते हैं अब। अब थोड़ी सी छोटी सी काम की बात आप लोगों के लिए। यार बहुत सारे बच्चे, सर पहले 12th के बारे में, 11th के बारे में, चलो आप स्टार्ट शुरू करते हैं पहले पहले। तो हम यही बताना चाहते हैं कि यार जो बच्चे अभी 12th के अंदर अभी रिसेंटली आए हैं, ठीक है ना, उन्हें पता ही होगा कि बैच का नाम क्या है। बैच का नाम है परिश्रम बैच, है ना। और जो 10th to 11th मूव करते हैं बच्चे, उनके लिए जो बैच होता है वो होता है उदय बैच, ठीक है, क्योंकि ये एक एनसीईआरटी वाला चैनल है, तो हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड स्टडी करवाते हैं इन दोनों बैचेस के अंदर। उदय बैच क्लास 11वीं के लिए होता है, परिश्रम बैच क्लास 12वीं के लिए होता है। और एनसीईआरटी को फॉलो करने वाला कोई भी बोर्ड हो, चाहे ऐसा मत समझना कि सिर्फ सीबीएसई बोर्ड है, Correct. कोई भी बोर्ड जो एनसीईआरटी फॉलो करता हो उसके लिए ये बैचेस अवेलेबल हैं। और सर सबसे पहले तो विश्वास दिवस, जो हमारा सबसे बड़ा दिवस होता है इस पूरे साल में, बच्चों को उसकी वेट रहती है ना। विश्वास दिवस पर हम लोग पीडब्ल्यू में क्या होता है कि साल भर में जो भी आपका बैच का प्राइस होता है, कभी चेंज होता है, कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, बट सबसे कम प्राइस आपको विश्वास दिवस पे किसी भी बैच का मिलेगा। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम पीडब्ल्यू की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हो रहा है कि विश्वास दिवस पे जो प्राइस था उससे भी कम प्राइस में आपको पीडब्ल्यू के सारे बैचेस मिल रहे हैं। वैसे भी बैचेस आपके अफोर्डेबल रहते हैं, बट उसमें भी अलग सर कोशिश करते हैं कि भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि वो चाहते हैं कि थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाए या फिर ऑफर को एक्सटेंड कर दिया जाए। तो दोनों चीजें आप लोग के साथ हो रही है, डिस्काउंट भी दिया जा रहा है और ऑफर को एक्सटेंड भी करा जा रहा है। सर कब से कब का ऑफर है, क्या डिस्काउंट है? सर ऑफर तो वैसे तो ये 13 मार्च तक का था, यानी कल तक का, लेकिन इसको अब एक्सटेंड करके हम लोगों ने 16 तक कर दिया है। बिल्कुल सही, अभी भी बिल्कुल 3 दिन का टाइम बच्चों के पास और है। करेक्ट जो आप करेक्ट विश्वास करेक्ट। दिवस के सारे ऑफर्स अभी भी अवेल कर सकते हो। बिल्कुल, फिजिक्स वाला की बिल्कुल। ऐप पर आपको जाना है, वो तो डाउनलोड कर ही ली होगी, नहीं करी तो अभी भी कर सकते हो यार। फिजिक्स वाला की जो ऐप है प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है और एप्पल के स्टोर पर भी अवेलेबल है। आप जाकर के उसको डाउनलोड करिए, एक बार उस पर जाकर के लॉग इन करिए और एक्सप्लोर करिए जो बैचेस भी आप लेना चाहते हैं। हम यहाँ पर अनाउंस करने आए हैं पर्टिकुलरली 2 बैचेस की जी, बातें। कौन कौन से हैं सर ये दोनों? यस, तो परिश्रम 2026 और उदय 2026, ये दोनों आप लोग ऑलरेडी एक्वेंटेड हैं बड़े अच्छे से। बहुत ही पॉपुलर बैचेस हैं दोनों, उदय ग्रेड 11 के लिए और परिश्रम ग्रेड 12 के लिए, आपकी स्कूल प्रिपरेशन के लिए। अगर आप बोर्ड फोकस्ड प्रिपरेशन करना चाहते हैं अपनी, तो ये दोनों बैचेस आपके काम के हैं। और सर ये कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर होने वाले हैं इसमें? इसके अंदर सर पीसीएमबी बैचेस वैसे इसको कहा जाता है, पीसीएमबी, लेकिन बड़ी ही तौहीन होगी अगर मैं यहीं तक रुक जाऊं तो, क्योंकि सर हमारे बीच में आ गए हैं। तो ये तो PCMB आज तो बताना ही पड़ेगा सर। यस, तो आज से हम लोग इन बैचेस को पीसीएमबी नहीं बुलाएंगे, आज से हम इनको बुलाएंगे Thank you. पीसीएमबी। इतना सम्मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर मैं नहीं आता यहाँ तो पीसीएमबी बैच ही रहता, लेकिन आपको मेरी चुपचाप ही पढ़ा देते हैं। थैंक यू। तो बच्चा पार्टी इंग्लिश भी पढ़ाया जाएगा और धमाकेदार पढ़ाएगा। मैं आपको वैसे मजाक से अलग बोल रहा हूँ, मतलब मजाक से अलग जनरली एक बात बोल रहा हूँ ये कि आपको ग्रेड 12 की इंग्लिश बेस्ट इंग्लिश है। मतलब ग्रेड 12 की जो लिटरेचर है वो आनंदमयी है, बहुत बढ़िया है, मजा आएगा आपको। काश पढ़ी होती मैंने। प्लस टीचर भी अमेजिंग है, तो ऋतिक सर कह रहे हैं तो मुझे ठीक है। लगता अब आप यार देखो अब वो टाइम है ना कि
मार्च का समय आ गया है, तुम लोग अभी अभी 11th के एग्जाम मेरे ख्याल से हो गए होंगे, काफी सारे बच्चों के हो गए होंगे, हो सकता है कुछ स्कूल में रह गए तो रह गए, बट अब ना 11th क्लास हो सकता है काफी सारे बच्चों ने वेस्ट कर दी होगी, ठीक है। पर क्लास 12th में आप लोग भी जानते हो एक सर्टेन सेंस ऑफ आपके पास प्रेशर होगा पेरेंट्स की तरफ से, या फिर खुद ले रहे होगे कि यार क्लास 12th ना आखिरी क्लास है स्कूल लाइफ की, और अच्छा परसेंटेज स्कोर करना बहुत जरूरी, सो दैट आप एक अच्छे कॉलेज में जा पाए, ठीक है। तो परिश्रम बैच इसलिए आप लोग के लिए लाया जाता है। बेस्ट फैकल्टीज तो हैं, ये तो बोलने की जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट से प्यार करवा देंगे, सब्जेक्ट को फील करवा देंगे, सब्जेक्ट तुम्हारे लिए आसान बना देंगे, लेकिन उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई तुम्हारे साथ साल के स्टार्टिंग से लगेंगे, एकदम स्टार्टिंग, सर अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, अप्रैल स्टार्टिंग से लग जाएंगे एंड एंड तक, जब तक तुम्हारे एग्जाम्स नहीं हो जाएंगे बोर्ड एग्जाम्स क्लास 12th के, तब तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, और उसके बाद भी जब तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा 90%, 95%, जितना भी तुम लोग चाहते हो, वहां तक हम तुम्हें लेकर जाएंगे और उसके बाद हम रिजल्ट भी सेलिब्रेट करेंगे तुम्हारे साथ। तो भाई परिश्रम बैच में तुम्हें क्लास 12th की पूरी प्रिपरेशन करवाई जाएगी, हर एक सब्जेक्ट की A to Z, एंड बहुत क्रूशियल ईयर है यार, अच्छा स्कोर करना है ना, लास्ट साल है स्कूल लाइफ का, अच्छा कॉलेज में जाना है, क्योंकि भाई अगर अच्छे कॉलेज जाओगे तो एंजॉय कर पाओगे, मस्ती कर पाओगे, बहुत सारी चीजें मिल पाएंगी, ऐसे घिसे बैठे कॉलेज में चले गए ना तो फिर लाइफ की स्टार्ट बहुत बेकार हो जाती है यार, फिर लाइफ में ना बाद में स्ट्रगल करना पड़ता है, कभी ना कभी तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, अगर स्कूल में मेहनत नहीं करोगे तो शायद कॉलेज में नहीं तो शायद बाद में, पर कभी ना कभी आपको लाइफ में मेहनत करनी पड़ेगी वो सारी चीजें पाने के लिए जिसको आप ड्रीम करते हो। यस और नो आरुषि मैम? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोगों को। बेटा बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कंफ्यूजन होता है लाइफ में कि यार हम लोग को किसी स्पेशल एग्जाम की तैयारी नहीं करनी है, हम बाद में सोचेंगे, हम लोग शायद नॉर्मल BSc BCom या BA करेंगे। तो बेटा आप जैसे बच्चों के लिए ही ये बैचेस हैं, यहाँ पर चाहे आप बैक बेंचर हो, चाहे आप टॉपर हो, चाहे आप एवरेज स्टूडेंट हो, दिस इज द बैच फॉर यू। यस, ठीक है ना, तो ये बैच ऐसा है। और सर हम लोग यहाँ पे आप लोगों के लिए जो ऑफर लाए हैं, दैट इज इट इज नॉट फॉर 4000, 1100 का ऑफ है, विच मीन 2900 रुपीज में फॉर द फुल ईयर आपको बैच मिल रहा है, इसमें आपके सारे सब्जेक्ट कराए जाएंगे और इससे ₹1 ज्यादा कुछ नहीं लिया जाएगा, ठीक है, ठीक है। एंड देखो ये भी नहीं सोचना है अगर किसी का क्लास 11th वेस्ट भी हो गया है ना, कोई ये सोच रहा है कि यार क्लास 11th के मैथ से क्लास 12th का मैथ्स कनेक्टेड होता है, क्लास 11th के साइंस से क्लास 12th का साइंस कनेक्टेड होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, सर इंग्लिश में ऐसा कुछ होता है क्या? मेजरली नहीं होता होगा, कनेक्टेड नहीं है, बट बाकी सारे सब्जेक्ट रक्षक सर कनेक्टेड होते हैं। तो किसी को भी किसी का क्लास 11th अगर वेस्ट हो गया तो ये नहीं सोचना कि क्लास 11th वेस्ट हो गया तो यार क्लास 12th में कैसे होगा, बेसिक से पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे, हम सारी चीजें आपको बेसिक से पढ़ाएंगे। अगर कहीं पे क्लास 12th में कोई चैप्टर पढ़ाते वक्त ऐसा लगेगा कि क्लास 11th पढ़ाना जरूरी है तो वो पहले पढ़ाएंगे, ठीक है। बिल्कुल ये नहीं सोचना कि क्लास 11th में 60% रह गए, 70 रह गए, पर क्लास 12th में 95 लेना चाहता हूं, 90 लेना चाहता हूं, 85 अपने परसेंटेज में इंप्रूवमेंट लाना चाहता हूं, तो नहीं हो पाएगा। विश्वास करना है अपने पर, विश्वास करना है इन सारे फैकल्टीज पर, सब तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जाएंगे। नाउ इज द टाइम, लास्ट ईयर स्कूल लाइफ का, अच्छे कॉलेज में जाना है तो परिश्रम बैच इज फॉर यू, सारे टीचर्स तुम्हारे साथ स्टार्टिंग से लग जाएंगे। सर एक अनाउंसमेंट मैं उन बच्चों के लिए भी करना चाहता हूं जो बच्चे लास्ट ईयर उदय के अंदर थे और अब वो परिश्रम के अंदर जा रहे हैं, जो परिश्रम परचेस कर रहे हैं। सर उनको ये हमेशा से डर है कि भाई हम परिश्रम परचेस करेंगे, हमारे उदय का टाइम पीरियड हो जाएगा खत्म, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि क्लास 12th के अंदर आपको जगह जगह पर क्लास 11th की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो बेटा इस चीज को हमने रिजॉल्व कर दिया है, आप में से जो बच्चे भी परिश्रम 2026 बैच खरीदेंगे उनको उदय 2025 बैच यानी पिछले साल का 11th का बैच फ्री में मिलेगा, ठीक है ना। ये बहुत बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है सर। राजावत सर से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने मुझे बताया कि बच्चों को अनाउंस कर देना, तो मुझे अभी एकदम से ध्यान आया कि मुझे कर देना चाहिए इस चीज को अनाउंस भाई। तो इन केस तुम्हें क्लास 11 को कोई टॉपिक पढ़ना है तो तुम उदय 2025 से पढ़ सकते हो, वो भी तुम्हारे पास फुल ईयर के लिए अवेलेबल होगा। पर मैं तो ये एडवाइस करूंगा एक बैच पर फोकस करना, बहुत ज्यादा डिटेल में जाना है तो बिल्कुल आप 11th पे फोकस कर सकते हैं। बाकी आप लोग बहुत सारे टीचर्स बोल रहे हो, शौर्य मैम, मैथ्स के फैकल्टी, भाई देखो फिजिक्स वाले ने तुम्हें फैकल्टीज चाहिए था ना सारे प्रोवाइड कर दिए, एक आध फैकल्टी को रिवील नहीं करा है तो उसके पीछे रीजन होगा। जो तुमने मांगा था तुम्हें सब दे दिया है, जो तुम मांगो वो तुम्हें सब दे दिया जाएगा, ठीक है। तो फैकल्टीज की परेशानी मत लो, सब सॉर्टेड है मेरे ख्याल से। सर उदय का बता देते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। एक इन्फॉर्मेशन थी छोटी सी, है ना, तो बहुत सारे बच्चे कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए पूछ रहे थे, तो उदय कॉमर्स उदय ह्यूमैनिटीज के जो ऑफर्स थे विश्वास वाले वो भी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उसको जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप कॉमर्स ले रहे हो या बेटा आप ह्यूमैनिटीज में जा रहे हो, तो जिन बच्चों को ये लग रहा है सर ऑफर्स खत्म हो गए, बैच कैसे लें, सब कुछ महंगा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अभी भी ऑफर्स चल रहे हैं, फटाफट से जाओ, आपके PW ऐप के ऊपर आपको सभी बैच दिख जाएंगे एंड आपको पता ही बच्चे की कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज दोनों में आपको बेस्ट फैकल्टीज मिलते हैं, ठीक है। नाम ले दीजिएगा, हाँ, उदय कॉमर्स एंड उदय ह्यूमैनिटीज, ठीक है। चलो
8 ये भी परिश्रम उदय 2026, ठीक है। तो बिल्कुल के लिए भी वैलिड है, अगर परिश्रम में भी परिश्रम में भी सर सेम ही चीज वैलिड है ना? सेम चीज वैलिड है परिश्रम के अंदर भी। अगर तो बच्चा कॉमर्स परिश्रम ले रहा है कॉमर्स ले रहे हैं तो परिश्रम परिश्रम कॉमर्स नाम हो गया उसका, और अगर आप Humanities ह्यूमैनिटीज ले रहे हैं ले तो रहे हैं तो परिश्रम परिश्रम humanities। ह्यूमैनिटीज नाम हो गया, ठीक है। तो सॉर्टेड है हाँ बिल्कुल। 10 से 11 जा रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। आरुषि मैम कुछ बोलना चाहेंगे 10 से 11 मूविंग स्टूडेंट्स के लिए? आरुषि मैम नहीं नहीं, अरे सर नहीं नहीं, मैं रेस्ट कर रही थी, मैं थक गई थी थोड़ा। बट मैं मेरे बच्चों के लिए बिल्कुल एनर्जी आ जाती है मेरे में। तो मेरे को पता है कि 10th क्लास के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि यार मैम हम है ना पीसीबी लें, हम पीसीएम लें, हम कॉमर्स लें, हम आर्ट्स लें। सबसे पहले ये डिसाइड करो कि कौन से सब्जेक्ट में तुम लॉन्ग टर्म उसे पढ़ सकते हो, क्योंकि अभी तक तुम क्या है हर सब्जेक्ट की पतली पतली बुक्स पढ़ते थे, अब तुम्हें पूरी बुक्स पढ़नी है। सबसे पहले अपना मन पसंदीदा सब्जेक्ट चुनो, और उसके बाद बेटा आपके लिए चाहे आर्ट्स लो, चाहे कॉमर्स लो, चाहे तुम साइंस लो, तुम्हारे लिए उदय बैच है वहां पे, तीनों कैटेगरीज के लिए है, विच इज द बेस्ट पार्ट। और अगर तुम्हें कंफ्यूजन भी है कि हम 12th में जाके सोचेंगे हमें सीए बनना है, यूपीएससी करनी है, नीट करना है, जेई, तो तुम बाद में भी वो चीज कर सकते हो। तुम्हारी 11th पूरी सॉर्ट कर देंगे हम यहीं पे। यार क्या होता है ना, हम लोगों ने पीडब्ल्यू में लास्ट ईयर ये चीज रियलाइज करी थी। लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम था कि हम लोगों ने उदय बैच लॉन्च करा था सिर्फ ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं क्लास 11th में। तो हम लोगों ने ये चीज देखी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जेई की तरफ नहीं जाना चाहते हैं, या फिर नीट की तरफ नहीं जाना चाहते, नहीं बनना चाहते हैं डॉक्टर, नहीं जाना चाहते भाई, नहीं बनना चाहते हैं आईआईटीएन, या फिर कोई और ही प्लान होता है उनका लाइफ में, क्लैट करना होता है, या फिर सोचा नहीं होता, सोचेंगे यार क्लास 12th के बाद देखा जाएगा। तो हम लोगों ने ऐसे बच्चों को देखा, उनकी प्रॉब्लम समझी, तो हमने सोचा क्यों ना क्लास 11th का एक डेडिकेटेड स्कूल बैच लाया जाए, जहां पर आपको क्लास 11th अगेन बेसिक से पढ़ाया जाए। आप देखो भाई क्लास 11th का सिलेबस ना ज्यादा होता है, ये तुम्हें मानना पड़ेगा, पर अगेन इसको स्ट्रेस नहीं लेना है, टीचर्स पर छोड़ दो यार, सब हो जाएगा, सब ऑसम है, सब बेस्ट है। तो क्लास 11 की तैयारी तुम्हारी उदय में करवाई जाएगी। बैच प्राइस फॉर द होल ईयर, ये 1 महीने का प्राइस नहीं, ये साल भर का प्राइस है। और सर ये ओरिजिनली 4000 रुपए था, विश्वास दिवस के अंदर जब ऑफर आया तो इसको 1100 रुपए डिस्काउंट पर अभी मिल रहा है। कुछ बच्चे यहाँ पर डिमांड कर रहे थे लगातार कि सर डिस्काउंट चाहिए, बैच थोड़ा सा महंगा लग रहा है। हर बच्चे तक पहुंचने के लिए, चाहे वो रूरल एरिया में हो, चाहे वो एक इकोनॉमिकली नॉट वेरी साउंड बैकग्राउंड से हो, सबका ध्यान रखते हुए विश्वास दिवस के जो ऑफर्स हैं उनको एक्सटेंड कर दिया गया है। और अभी बच्चे मैं देख रहा हूं सर यहाँ पर कुछ ना कुछ डिमांड कर रहे हैं। कोई यहाँ पर कह रहा है कि हिंदी का फैकल्टी रिवील कर दीजिए, क्या हिंदी पढ़ाया जाएगा, कोई कह रहा है कंप्यूटर पढ़ाया जाएगा। यार तुम मांग के तो देखो, क्या ऐसी कोई चीज है जो फिजिक्स वाला ने पूरी ना करी हो? बताओ यार, तो क्यों टेंशन ले रहे हो? हाँ, ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, बट भारत के बेस्ट बैचेस में आते हैं ये। बेस्ट बैचेस में नहीं, बेस्ट बैच ही है यार। क्लास 12th अगर बात होगी तो परिश्रम की बात होगी बोर्ड्स के लिए, क्लास 11 की बात होगी तो उदय की बात होगी। ये इन बैच की लेगेसी है एंड हम आपको स्वागत करेंगे भैया बैच में, है ना। साथ में पढ़ाई करेंगे, मस्ती तो करेंगे यार। सर ऐसा कुछ होता है कि एकदम सीरियसली पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। एकदम भाई बन के पढ़ाते हैं, तुम्हारा दोस्त बन के पढ़ाते हैं, और साथ साथ मार्क्स भी आ जाते हैं, तो इससे अच्छा क्या चाहिए। तो एनीवे यहाँ पर हो रहा है। हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हम लोग की शक्लें बहुत गंदी लग रही हैं, तो अब हम जाते हैं, थोड़ा सा नहा धो लेते हैं। हाँ। ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी होली फ्रॉम अस टू यू गाइस। हैव अ वेरी हैप्पी एंड सेफ होली। कल अच्छे से होली मनाइएगा। एंजॉय योरसेल्फ। Enjoy yourself and be safe everyone. Bye bye. बाय बाय।